आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे खास प्रोग्राम में, जो कि आधारित है लोकसभा चुनाव 2019 पर। जी हां, सपा बसपा का गठबंधन हो गया है। अब दोनों ही पार्टियां उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन कर रही हैं कि आखिर किस उम्मीदवार को किस सीट से टिकट दिया जाए। और इसी बीच जो सबसे बड़ी खबर मैं आपके लिए लेकर आई हूं, आखिर सब यही सोच रहे हैं कि आखिर बसपा ने सपा के साथ गठबंधन क्यों किया। हालांकि देखा जाए तो अखिलेश बीजेपी का एक अकेले सामना नहीं कर सकते थे, क्योंकि बीजेपी का जनाधार 2014 के बाद बहुत जबरदस्त मजबूत हुआ है उत्तर प्रदेश में। और 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं जिस तरह से उनको मुंह की मात मिली है, उससे तो उन्हें मायावती का ही जो साथ था वो सहारा सबसे बेहतर लगा। और ऐसे में उन्होंने उपचुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव के लिए मायावती के साथ को बेहतर समझा है। तो वहीं मायावती ने अखिलेश का साथ क्यों चुना, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आखिर हर बार यही सवाल गेस्ट हाउस कांड पर आकर टिक जाता है, क्योंकि 1995 में घटा ये कांड कहीं ना कहीं सपा बसपा के बीच दूरियां लाने के लिए सबसे मुख्य वजह थी। और ये भी कहा जा रहा था कि इसके बाद मायावती ने कसम खा ली थी, बसपा ने कसम खा ली थी कि हम सपा के साथ दोबारा कभी गठबंधन में नहीं आएंगे। लेकिन हालात बदले, वक्त बदले, सियासत देखे किस तरह से बदली। और मैं हमेशा कहती हूँ, इंसान चाहे जितना सोच ले, लेकिन वक्त के आगे मजबूर हो ही जाता है। और मजबूर शायद मायावती हो गई हैं। उन्हें पता है कि जिस तरह से 2014 के आम चुनाव को अगर जिक्र किया जाए या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जिक्र किया जाए, बीएसपी का जो जनाधार पहले हुआ करता था, उस पर बीजेपी ने लगातार पानी फेरने का काम किया है। और ऐसे में मायावती को भी पता है कि उनका वजूद, उनकी पार्टी का वजूद जो था, कहीं ना कहीं मिटता हुआ नजर आ रहा है। वैसे में उन्हें अखिलेश यादव का ही सहारा सबसे मुफीद लगा और इसीलिए उन्होंने अखिलेश का सहारा लिया है। लेकिन अखिलेश ने सहारा लिया, वो समझ में आता है, क्योंकि उनको खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर साबित करना है, उनका अग्नि परीक्षा है, बहुत सी बातें हैं। लेकिन मायावती क्यों? लेकिन मायावती अगर उन्होंने सपा का सहारा लिया तो उसके पीछे की बड़ी वजह तो ये है कि वोटिंग परसेंटेज। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगी, मैं एक आपको रिपोर्ट से वाबस्ता कराऊंगी। इस रिपोर्ट में बहुत सी ऐसी चीजों का आकलन बताया गया, जिससे साफ साबित होता है कि मायावती ने यूं ही समाजवादी पार्टी को नहीं चुन लिया गठबंधन के लिए। अब गठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी को चुनना, इसके पीछे जो वजह है वो अभी बताती हूँ आपको। लेकिन अगर देखा जाए मायावती का परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश से बाहर भी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान में, हालांकि राजस्थान में उनका परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रहा, छत्तीसगढ़ में उन्होंने जिस तरह से अजीत जोगी के साथ गठबंधन में जाना मुनासिब समझा, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हाँ, उन्होंने जज्बा दिखाया। कर्नाटक का रुख किया उन्होंने, तो मायावती को पता था कि उनकी सकारात्मकता है कि भले ही उनका उत्तर प्रदेश में वजूद लगातार जो है बीजेपी मिटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मायावती ने फिर भी उत्तर प्रदेश से बाहर आकर बाकी राज्यों में भी कहीं ना कहीं बसपा के प्रचार प्रसार और जिसका जो वर्चस्व है उसको बढ़ाने के लिए कोशिश की। अब उत्तर प्रदेश में मायावती को यह लग रहा है कि 2014 में मोदी लहर में तो वो कहीं ना कहीं सिमट गई थी, लेकिन अब मोदी लहर कहीं ना कहीं फीकी भी नजर आ रही हो। ये एकदम सुनहरा मौका है कि लोहा गरम है और हथौड़ा मार दो। और इसीलिए उन्होंने सपा के साथ गठबंधन किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि दलित, मुस्लिम और ओबीसी और यादव जो ओबीसी में आते हैं, उन यानी कि ये समीकरण बिठाकर वो अपनी पार्टी का कहीं ना कहीं जनाधार फिर से बढ़ाने में कामयाब हो सकती हैं। दलितों की नेता वो कहीं जाती थी, कहीं जाती हैं और आगे भी कहीं जाती रहेंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है दलितों के लिए। लेकिन अब दलित कई नेता उभर कर सामने आए। भीम आर्मी के जो नेता हैं चंद्रशेखर, उनको नहीं भूलना चाहिए। जिग्नेश मेवानी जो है वो निकल कर आए हैं गुजरात से दलित नेता के नाम पर। हर पार्टी में कोई ना कोई दलित नेता है। आप देखिए, राष्ट्रपति जो है दलित समुदाय से ही ताल्लुक रखते हैं, दलित जाति से ताल्लुक रखते हैं। तो बीजेपी को भी पता है कि कब कैसे कौन सा स्ट्रोक खेलना है, और बीजेपी को पता है। अब देखिए, सवर्णों की नाराजगी पे उसने 10% का आरक्षण दे दिया, और दलित को लेकर जो दलित आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उसको पलट दिया। तो बहुत सी बातें, अब ओबीसी पर भी दांव खेलने की तैयारी कर रही है बीजेपी। तो अब बीजेपी के हाथों में सत्ता है, जाहिर सी बात है वो राजनीति करेगी। हर पार्टी राजनीति करती है तो बीजेपी भी राजनीति करेगी। अब ऐसे में मायावती जो हैं वो एक दलितों की महिला नेता कही जाती हैं। उन्हें खुद का वजूद बचाना है, खुद को बताना है कि बीएसपी अभी मिटी नहीं है। अपने भतीजे को भी अब बारीकियां सिखा रही है राजनीति की। तो कुल मिलाकर जिस तरह से उन्होंने सपा के साथ गठबंधन किया है, फिलहाल अब उसके पीछे की वजह बताती हूँ आपको कि आखिर सपा मजबूरी है या फिर मायावती की चालाकी है या मायावती की ये समझदारी है कि उन्होंने सपा का ही साथ क्यों चुना है गेस्ट हाउस कांड होने के बावजूद भी। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो भूली नहीं है, लेकिन उस मामले में अखिलेश यादव की कोई गलती नहीं है, इसलिए वो अखिलेश के साथ आई। अगर मान लीजिए इस वक्त सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह रहते तो शायद मुलायम मायावती का साथ नहीं चुनते और मायावती मुलायम के साथ नहीं जाती। अखिलेश हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसीलिए मायावती अखिलेश के साथ आ भी गई, क्योंकि उन्हें पता है कि अखिलेश जो है मुलायम सिंह की अपेक्षा कम परिपक्व हैं, वो अपने हिसाब से भी चीजों को चला भी सकती। हालांकि चलाने की बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही दल जो है बराबरी की सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन मायावती कहीं ना कहीं अखिलेश से राजनीतिक परिपक्वता में आगे हैं
और जो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत सोच समझ के राजनीति करती हैं, निस्संदेह शायद उन्होंने अगर सपा के साथ गठबंधन किया तो उसका फायदा तो उन्हें होगा, और फायदा कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। अब 1993 में समाजवादी पार्टी और 1996 में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया बहुजन समाज पार्टी ने, और दोनों ही बार बीएसपी को फायदा भी हुआ। अब ऐसे में बीएसपी को 1991 में अकेले जब चुनाव लड़ना पड़ा था तो उसको वोट परसेंटेज मिले थे 9.44, लेकिन जब एसपी का साथ 1993 में बसपा ने लिया तो सीधा इसका फायदा हुआ, और जो विधायकों की तादाद थी 1993 में बीएसपी की वो 12 से बढ़कर 67 हो गई। यानी 1991 से 1993 में बड़ा का सुधार आया बीएसपी में जब उसने सपा का दामन थामा। और वोट परसेंटेज जो 1991 में 9.44% था वो 1993 में 11.12% हो गया, और यही वजह है कि मायावती ने अखिलेश यादव का साथ चुना, यानी कि सपा का साथ चुना है। इसके अलावा आप गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र करते हैं। 1995 में गेस्ट हाउस कांड सामने आया था और गठबंधन टूटा था बसपा और सपा का। उसके बाद 1996 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए तो बसपा ने कांग्रेस से साथ गठबंधन किया, मगर इसका परिणाम ये रहा कि बसपा की सीटें तो 1993 के बराबर यानी 67 पर ही रही, लेकिन वोट परसेंटेज 19.64% हो गया। और इस बड़े जनाधार का फायदा पार्टी को यह मिला कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली। इससे बुरा सपना शायद मायावती ने कभी देखा ही नहीं होगा कि आम चुनाव में मोदी लहर में उनका इतना सुपड़ा साफ हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन पार्टी का वोट प्रतिशत जो था 19.60 पर ही बरकरार है, यानी कि वोटिंग परसेंटेज जस का तस बना रहा, लेकिन एक भी सांसद नहीं बना पाई मायावती 2014 में। अब यही हाल 2017 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तब देखने को मिला। महज 19 सीटें जीती बीएसपी ने और वोटिंग परसेंटेज था 22.20। अब हमेशा ये देखा गया है कि जब भी सपा और बसपा ने अकेले अपने अपने दम पर चुनाव लड़ा है तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। और ऐसे में वेस्टर्न यूपी में अगर मायावती ने सपा को कम सीटें दी हैं और खुद के पास ज्यादा सीटें रखी, इसका सीधा सीधा फायदा मायावती को ये होने वाला है, क्योंकि पहले बीजेपी को वोट बैंक बढ़ जाता था, लेकिन अब एसपी बीएसपी साथ है तो सीधे मायावती की पार्टी को फायदा हो सकता है, और होगा भी जरूर। क्यों होगा वो बताती हूँ आपको। वेस्टर्न यूपी में अलग जब चुनाव लड़ा है एसपी बीएसपी ने तो कांटे की टक्कर रही है और ऐसी दशा में वोटों का बंटवारा होता है, उसका सीधा फायदा भाजपा को मिलता है। बसपा को दलितों का कोर वोट बैंक माना जाता है, और 2011 की जनगणना के मुताबिक मैं आपको बता दूं, सहारनपुर में 21.73, मुजफ्फरनगर में 13.50, मेरठ में 18.44, बागपत में 10.98, गाजियाबाद में 18.4, गौतम बुद्ध नगर में 21.73, बिजनौर में 20.94, बुलंदशहर में 20.21, अलीगढ़ में 21.20, आगरा में 21.78, मुरादाबाद में 15.86 और बरेली में 12.65% दलित मतदाता हैं। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं, ये मैंने आपको जो वेस्टर्न यूपी का खाका बताया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद और बरेली, यह आंकड़ा मैंने बताया है। और निस्संदेह दलित अभी भी मायावती को ही पसंद करते हैं, मायावती को ही अपना एक भगवान मानते हैं, मायावती में ही ईश्वर देखते हैं वो। तो ऐसे में दलितों के लिए मायावती ने निस्संदेह बहुत कुछ किया भी है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, दलितों के लिए काम करते करते कहीं ना कहीं वो बाकी जो जातियां हैं उनसे छिटक गई और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ा है। जब वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी अखिलेश यादव से पहले, तो उन्होंने जिस तरह से काम किया वहाँ पर निस्संदेह उन्होंने काम बहुत अच्छा किया। लखनऊ में उन्होंने एक लखनऊ का सौंदर्यीकरण किया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पत्थर लगवाए और जो उन्होंने काम किया वो कहीं ना कहीं जनता को नागवार गुजरा, और इसी का भुगतान उन्हें भुगतना पड़ा कि 2012 में सपा जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हो गई उत्तर प्रदेश में। लेकिन अखिलेश यादव की भी गलती रही। हालांकि अखिलेश यादव भी काम अच्छा किया, मेट्रो हो चाहे पर हाईवे हो, जो भी प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किए, लेकिन उनकी कानून व्यवस्था की इतनी धज्जियां उड़ी कि जिसमें कहीं ना कहीं महिला खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर पाई, जबकि उन्होंने बातें बहुत बड़ी बड़ी कही थी। और ऐसे में क्या हुआ, 2017 में वहां पर गुंडा राज के नाम पर, गुंडा राज को खत्म करने के राज पर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली, और ऐसे में एसपी बीएसपी के हाथ सिर्फ और सिर्फ महज कुछ सीटें लगी, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। वैसे में
एसपी बीएसपी दोनों की जो दशा थी वो एक ही थी, क्योंकि बीजेपी ने दुर्दशा कर रखी थी। दोनों की दशा एक थी सपा बसपा की, इसीलिए दोनों दल एक साथ आ गए और उपचुनाव में साथ लड़ा। वो ट्रेलर था और ट्रेलर में ही दोनों ने अच्छी जीत दर्ज की। अब पूरी फिल्म लोकसभा की देखनी पड़ेगी। तो ऐसे में कुल मिलाकर मैंने आपको बताया है कि गेस्ट हाउस कांड के बाद बीएसपी ने जिस तरह से कांग्रेस से हाथ मिलाया और सपा से अलग हुई, उसके बाद किस तरह से उसका वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ रहा, कहीं वोटिंग परसेंटेज बढ़ा रहा तो सीटें नहीं आई, कहीं पे सीटें बनी नहीं लेकिन वोटिंग परसेंटेज नहीं आया। 2014 में किस तरह से शून्य पर, शिखर से शून्य पर आ गई बीएसपी। एक भी सीट उत्तर प्रदेश में हासिल नहीं हुई बीएसपी को। वहीं सपा का भी हाल कुछ अच्छा नहीं रहा। वेस्टर्न यूपी में दलितों का मैंने रेशियो बताया है, और जिस तरह से 1991 में जब बीएसपी अकेले चुनाव लड़ी थी और 1993 में जब एसपी के साथ आई बीएसपी, तो ऐसे में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिला वोटिंग परसेंटेज से लेकर हमें विधायकों की संख्या में। तो ऐसे में कुल मिलाकर इसीलिए जो है मायावती ने एसपी के साथ को चुना है। अब देखना होगा ये एसपी का साथ यानी अखिलेश यादव का साथ इस बार कितना बेहतर साबित हो पाता है मायावती के लिए, और ये भी देखना होगा कि क्या उपचुनाव का करिश्मा इस बार रच पाती है मायावती और अखिलेश की जोड़ी। और सबसे सीधी टक्कर निस्संदेह उत्तर प्रदेश में बहुत सी पार्टियों का उदय हो रहा है। फेवरेट तोगड़िया ने कह दिया है आगामी 9 फरवरी को वो राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा राम मंदिर कोई नहीं बनाएगा, हम बनाएंगे, उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया है। बहुत सी पार्टियां बनती हैं, जब बरसात आती है तो बहुत सी घासें उगाती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वो घास निपट भी जाती है, आपको पता होगा। तो ऐसे बहुत सी पार्टियां जो है उग रही हैं, आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन कब तक टिक पाती है देखना है। लेकिन सीधा सीधा मुकाबला एसपी बीएसपी वर्सेस बीजेपी का देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। अब देखना होगा मायावती और अखिलेश की जोड़ी यानी बुआ और बबुआ की जोड़ी करती है कितना कमाल। तो दर्शकों, आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही हो गया। आपसे फिर एक अहम मुद्दे के साथ मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।